आपके टॉपिक्स ऐसे भी रहे हैं जिसमें दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है और काफ़ी मैंने आइडेंटिफाई की वो कि एक शख्सियत होगा और वाकई गाना होगा और इसका जो बेसिक मकसद है ना असल में वो ये है। अच्छा, हाल ही में आपको पता है कि लाहौर में एक ऐसी पार्टी जो है वो की गई है जिसको इल्यूमिनाटी स्टैनिक पार्टी के जो तरबियत है ना उसका फुकदान है इस वक्त का। पाकिस्तान जो है वो टॉप के मुल्कों में आता है जो पोर्नोग्राफी को सर्च कर रहा होता है। बाप 2-2 3-3 नौकरियां कर रहा है क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। स्कूल आपकी जो दर्सगाह थी वो अब आपकी एक कमर्शियल दुकान है। फिर इसके आने के टाइम के बारे में ये है जो मुख्तलिफ रिवायात से बात आई कि अच्छा सब आपके माशाल्लाह से पॉडकास्ट होते हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे से आपके टॉपिक्स होते हैं। तो बहुत से आपके टॉपिक्स ऐसे भी रहे हैं जिसमें दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है और काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट है। याजूज माजूज और इसके ऊपर भी आपने सारी बड़ी तफसीली जो है गुफ्तगू की है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? अच्छा देखिए, मैंने ये जब इस पे रिलीजियस उसके ऊपर आया ना, तो अगर हम दजाल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फितना है जिससे जिससे पनाह मांगी गई है, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, क्योंकि वो मुर्दों को उठा रहा होगा, ठीक है, और वो एक अपने एक हाथ के साथ जो है वो जन्नत लेके जा रहा होगा और अपने एक हाथ के साथ दोज़ख लेके जा रहा होगा, जबकि एक्चुअल में जिसको वो जन्नत कह रहा होगा वो दोज़ख होगी और जिसको वो दोज़ख कह रहा होगा वो जन्नत होगी। तो इससे इस पे मुझे क्योंकि खुद भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं इसको पढूं और देखूं और इसका जो बेसिक मकसद है ना असल में वो ये है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, मुख्तलिफ आराय है लोगों की, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया जाता है। काफ़ी कोई आपको पता है शुरू में लोगों ने कहा कि ये जो कैमरा है ना इसकी एक आंख है, ये दजाल है, ठीक है। तो इस बात पे तो मैंने अभी डॉक्टर अली वकार के साथ किया, इस पे मैंने मोहम्मद अली साहब के साथ किया, मैंने उनके साथ किया, हैदर जाफरी साहब के साथ किया और भी बहुत से लोगों के साथ। तो एक बात तो जो मैंने आइडेंटिफाई की वो कि एक शख्सियत होगा, ठीक है, और वाकई गाना होगा और काफिर लिखा होगा उसके और वो सारा इस तरह से। और क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है तो टेक्नोलॉजी का वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है। यानी आप ये कह लीजिए कि होलोग्राम इफेक्ट से आप देख रहे होंगे बंदा जो है वो आवाज़ से उतर रहा है नीचे और बड़ा वो उस तरह धोखा दे रहा है ना आपको, आपको धोखा दे रहा होगा, लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। तो वो और भी बहुत कुछ होगा। अच्छा, मैंने पिछले दिनों ये भी आइडेंटिफाई किया कि जिन्नात और जादू भी उसके साथ होगा। यानी ये भी मैंने पिछले दिनों जो है वो उसमें हमारी डिस्कशन जो है वो हमारी उसके ऊपर हुई है। तो हमें इस फितने से बुनियादी तौर पे बचना है। और फिर इसके आने के टाइम के बारे में ये है जो मुख्तलिफ रिवायात से बात आई कि 1000वीं सदी गुजरने के बाद फिर 200 साल गुजर चुके होंगे। तो यानी या तो ये 1200 साल बाद आता, ठीक है, अब तो देखें ना 1400 साल गुजर गए हैं ना, तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये 2200 साल बाद आ सकता है या 3200 साल बाद आ सकता है या 4200 साल बाद। अच्छा, कुछ जगहों पे ये है कि ये रिवायत भी जो है वो कमज़ोर है, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। तो अगेन सेइंग कि हमें इस फितने से बचना कैसे है बुनियादी तौर पे कि अगर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखिए ना कि उसके अंदर एक आपका फ़ायदा भी है, उसके अंदर नुकसान भी है। यानी आप ये देखें कि आपका पाकिस्तान जो है वो टॉप के मुल्कों में आता है जो पोर्नोग्राफी को सर्च कर रहा होता है। तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है आपकी सेहत को। फिर आप देखें कि आपकी जो पेरेंटिंग है वो इतनी वीक हो गई है कि आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बाप 2-2 3-3 नौकरियां कर रहा है क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, क्योंकि घर में एसी लग गए हैं, क्योंकि घर में गाड़ियां आ गई हैं, उसका फ्यूल पूरा करना है। अब आ जाए ज़रा कनेक्ट करें इसको सादा लाइफ के साथ, सेहत के मसाइल की जो हमने बात की, आसानियाँ आ गई हैं। खातून भी नौकरी कर रही है, वो भी 2-2 नौकरियां कर रही है, आया बच्चे पाल रही है। अब जब आया बच्चे पाल रही है तो वो मोबाइल ख़ुद भी इस्तेमाल कर रही है और वो बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा है। हम बड़ा खुश होते हैं कि बच्चा अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल रहा है। अंग्रेज़ी तो सिर्फ एक लैंग्वेज है, जब कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप जब उसको वो बच्चे को वो दिखा रहे होंगे तो उसकी ग्रूमिंग किसने करनी है?
पहले एक आपका होता था सिस्टम हम्म, जिसके अंदर फैमिली सिस्टम होता था फैमिली पूरा, सिस्टम। आपका दादा दादी सारे, नाना नानी सारे, चाचू जो है वो फूफो उस ये लोग चाचो सब लोग। फूफो, हर कोई अपनी तरबियत उसके बच्चे की तरबियत के अंदर। अब नहीं हो रहा, अब मोबाइल तरबियत कर रहा है, और वो कौन, वो मोबाइल कल को किसका साथ देगा? दजाल ऑब्वियसली दजाल ना। एक सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से टीवी है, उसको आप देख लीजिए, अगेन सेइंग, इसी टीवी पे आप कुरान पाक भी सीख सकते हैं, इसी मोबाइल पे आप कुरान पाक भी सीख सकते हैं, इसी मोबाइल पे आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फितना है तो उससे बचना कैसे है, और उसी से आप उसका शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, यानी ये जैसे, सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल सकती हैं। ठीक तो है। ये आपने फैसला करना है, हाँ, ये ये हम पे फैसला, ये डिपेंड है। आपका फैसला है कि आपने ठीक है। आपने इससे जो है वो कैसा करना है। और इसमें थोड़ा सा मुझे ये है कि बहुत से लोग ना इसको पूरी कहानी एक बना के सुना रहे होते और हैं, मन बता रहे गढ़ंत होते हैं, मन कहानियाँ। घड़त कहानियाँ उसके अंदर होती हैं। तो हमारे पे ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो जो चीज़ जिसके ऊपर हमने खुद से रिसर्च की हो, हमारे पास रेफरेंस उसका हो, वही बात इसके ऊपर करनी हाँ, चाहिए, और फिर यही है कि इससे पनाह मांगनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, हाल ही में आपको पता है कि लाहौर में एक ऐसी पार्टी जो है वो की गई है, जिसको इल्यूमिनाटी स्टैनिक पार्टी के जो है वो नाम दिया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं? इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? क्या आने वाले वक्त में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी या इनको रोका जा सकता है? ये क्या एजेंडा है? देखिए, जो तरबियत है ना, उसका फुकदान है इस वक्त, और वो क्यों है वो मैंने आपको वजह बता जी। दी है पहले, कि आपकी फैमिली ने आपकी तरबियत करनी थी, सबसे पहले आपकी माँ ने करनी थी। माँ आपकी मसरूफ़ है, बच्चा आपका मोबाइल पे है, बच्चा आपका आया के पास है। उसके बाद तरबियत करनी थी आपके स्कूल ने। स्कूल आपकी जो दर्सगाह थी, वो अब आपकी एक कमर्शियल दुकान है। हुँ, ठीक है, उसमें आप जितनी फीस देंगे उतनी आपको सहूलियात मिल, हुँ, आपको एसी मिल हुँ, जाएंगे, आपको आरामदेह कुर्सियाँ मिल जाएंगी, आपको अंग्रेज़ी बोलने वाले उस्ताद मिल जाएंगे, लेकिन तरबियत वो भी नहीं कर रहे। फिर कॉलेज ने करनी थी, फिर यूनिवर्सिटी ने करनी हुँ, थी, तरबियत वहाँ पे भी नहीं हो रही। फिर आपके मदरसे ने करनी थी, आपकी मस्जिद ने करनी थी। हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि हम अपनी मस्जिदों के अंदर जूते छुपा के रख रहे होते हैं कि हमारा जूता ना बाहर से उठा लिया जाए। हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि इशा की नमाज के बाद वहाँ ताले लग जाते हैं, जबकि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर उठा के देखिए तो मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होती थी नमाज के साथ साथ, हुँ, हुँ, एक पंचायत के तौर पे जहाँ पे लोगों के मसाइल, फैसले। फैसले, एक एक शादी हाल, मैं इसलिए शादी हाल इससे कह रहा हूँ कि शादी सिर्फ वो बताने के लिए कि शादी वहाँ पे जो है वो हुआ करती थी, शादियाँ निकाह हुआ करते हुँ, थे। आज आज मस्जिद भी वो रोल नहीं अनफॉर्चुनेटली प्ले कर रही जो करना चाहिए। ठीक। तो ये तरबियत वहाँ पे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जब आपके बच्चे की तरबियत नहीं हो रही, और बदी में एक नेचुरली अट्रैक्शन है, शैतान हावी हो जाता है हुँ, आपको। तो अगर इसको हमने, अच्छा, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल वो ऐसी लोग बात भी है, हैं। अब वहाँ पे जैसे बुरे वहाँ पे अच्छे भी हैं। मैं आपको बताता हूँ जो यूथ क्लब है, बड़ा अच्छा दे काम आर जा रहा डूइंग है। वेरी ग्रेट जॉब। वो देखें कि बच्चों की बुरी आदत, उसके अलावा उनकी तरबियत, उसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी सतह पे बैठे हुए मारिया भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस जिनका है वो अच्छे बहुत अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस वो क्रिएट कर रहे कासिम हैं। अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर बहुत। रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो तरबियत पे काम कर हुँ, रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा जो हम अपने घरों के अंदर, हमें हुँ, थोड़ा सा अपने बच्चों पे नज़र रखने की हुँ। ज़रूरत है।